जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रियलिटी ऑफ राम कि राम कौन थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो पाठ लिया गया है ये बाबा साहब द्वारा लिखी एक पुस्तक रिडल्स इन हिंदूज में, और इसका एक अध्याय है रिडल्स इन रामायण कृष्ण के अध्याय से लिया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि की लिखी रामायण के हीरो राम हैं। राम की कहानी बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही आसान है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको लगे कि राम महान थे। दशरथ के पुत्र राम। दशरथ की 3 पत्नियां थीं। दशरथ अयोध्या के राजा थे। इनकी पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी, और इनकी अनेक उपपत्नियां भी थीं। जब इनका विवाह कैकेयी के साथ हुआ था तो उस समय इनका विवाह कुछ शर्तों के साथ हुआ था, जो विवाह के समय तय नहीं हुआ था कि वह शर्त क्या है। यह शर्त रखी गई थी कि जो भी कैकेयी इनके सामने शर्त रखेंगी वह इन्हें मानना पड़ेगा। इसके साथ इनका विवाह हो गया था। कुछ समय बीतने के बाद इनके तीनों पत्नियों से कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाए जिससे इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए ऋषि श्रंग को बुलाया, और उन्होंने यज्ञ को जब समाप्त किया तो यज्ञ समाप्त करने के बाद उन्होंने 3 पिंड बनाए। तीनों पिंड एक एक रानियों को दे दिए, जिससे रानियां खाकर पिंड को गर्भवती हो गई। पिंड अर्थात लड्डू खाकर वो गर्भवती हो गई। और इसके बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पुत्र पैदा हुए। जब राम का विवाह सीता से हो गया था और जब राम वयस्क हो गए थे, दशरथ ने सोचा कि राम को राजपाट का कारोबार सौंप कर वह परिजनों को प्राप्त हो जाए, अर्थात हरिद्वार चले जाएं घूमने के लिए। जब यह बात महल में चल रही थी तो कैकेयी को यह खबर लगी कि दशरथ राम को राजपाट सौंपने के लिए कह रहे हैं। तो कैकेयी ने दशरथ को याद दिलाया कि राजा साहब, अब यह वही वक्त है जो विवाह के समय तय हुआ था कि आपको सामने जो भी मैं शर्त रखूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार कैकेयी से पूछा गया कि आपकी शर्त क्या है। तो कैकेयी ने कहा कि राजपाट मेरे पुत्र अर्थात भरत को सौंप दिया जाए और उन्हें सिंहासन दे दिया जाए, और साथ में ही राम को 12 वर्ष की सजा अर्थात वनवास भेज दिया जाए। तो दशरथ, जाहिर सी बात है, दशरथ इस शर्त को मानने के तैयार नहीं होंगे। दशरथ के बहुत नानुकुर करने के बाद दशरथ को मानना पड़ गया। जब दशरथ यह शर्त मान गए तो राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनका चचेरा भाई लक्ष्मण, तीनों लोग वनवास में चले गए। जब वो वनवास में गए तो वहाँ पे एक रावण था जिसका नाम था लंकाधिपति रावण। तो उन्होंने सीता का हरण कर लिया। सीता का हरण वह इसलिए किया क्योंकि सीता को वो अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वह सीता का हरण कर लिया तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह सीता की खोज आरंभ करें। जब लक्ष्मण सीता की खोज आरंभ कर रहे थे तो उनसे दो लोगों की भेंट हुई। वह भेंट में कौन थे? सुग्रीव और हनुमान। इन दोनों की भेंट हो गई और आपस में मित्रता हो गई। सुग्रीव और हनुमान की सहायता से सीता का पता चलता है, जिसके बाद लंका में युद्ध होता है। युद्ध में रावण को परास्त कर दिया जाता है और सीता का वहाँ से छुड़ाया जाता है। उसके बाद इन सभी प्रक्रिया में 12 वर्ष का समय लग जाता है। जैसा कि तय हुआ था, 12 वर्ष बाद दशरथ के पुत्र भरत राज त्याग देंगे। ठीक उसी प्रकार फिर जब रावण को हराने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जब अयोध्या गए तो ठीक उसी प्रकार जैसा कि तय हुआ था, राम को अयोध्या का राजा बना दिया गया। और ठीक उसी प्रकार सीता को भी वहाँ की रानी बना दिया गया। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार रामायण की कथा यही है। इससे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है जिससे राम को पूजनीय या आज्ञाकारी माना जाए। राम मात्र आज्ञाकारी और कर्तव्य पालक व्यक्ति है, परंतु
वाल्मीकि में ऐसा क्या लगा कि उन्होंने राम के ऊपर रामायण लिख डाली। उन्होंने रामायण लिखने से पहले नारद से पूछा था कि हे नारद, पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे अधिक आज्ञाकारी हो। तो नारद उनसे पूछते हैं कि प्रभु, आपका आज्ञाकारी का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है आज्ञाकारी मतलब। वाल्मीकि बोलते हैं कि आज्ञाकारी का मतलब जो बलशाली हो, जो धर्मज्ञ हो, जो दूसरों की भलाई के लिए सदा तत्पर हो, जो दूसरों की प्रसन्नता सफलता पे ईर्ष्या ना करे, जो युद्ध में देवताओं का दिल दहला दे, ऐसा कोई व्यक्ति। तो नारद उनसे सोचने का कुछ समय मांगते हैं और सोचने के बाद वह बोलते हैं कि प्रभु, ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर मात्र केवल एक ही है, वो दशरथ पुत्र राम। जिससे स्पष्ट होता है कि राम मात्र अपने गुणों के कारण ही भगवान कहलाए और उनमें ऐसा कुछ विलक्षण नहीं जिससे उन्हें भगवान कहा जाए या पूजा। जो लोग राम को देवता मानते हैं उन्हें इन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। राम का जन्म अप्रत्याशित है, मतलब कि जिससे पता नहीं चलता है कि राम का जन्म कैसे हुआ। हालांकि यह पता नहीं कहाँ से विडंबना चल गई कि राम का जन्म पिंड खाने से हुआ है। यह बिल्कुल गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। राम का जन्म उनकी माता कौशल्या और ऋषि श्रृंग के द्वारा हुआ था। हालांकि दोनों पति पत्नी नहीं थे, फिर भी इनका जन्म श्रृंग के द्वारा हुआ था। यह बदनामी के डर से यह सच छिपाया गया कि ऋषि श्रृंग के द्वारा कौशल्या से राम का जन्म हुआ है। वो अलग बात है कि बाद में लोगों ने कहा कि राम का जन्म पिंड खाने से हुआ है। राम का जन्म वाल्मीकि के अनुसार इसी बात से आरंभ करते हैं कि जब राम का जन्म दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न होने वाला था तो यह खबर ब्रह्मा को लगती है। तो ब्रह्मा सोचते हैं कि इस अवतार को पृथ्वी पर पूर्ण सफलता मिले, जिससे वह हर एक प्रकार का काम कर सके। और उन्होंने सोचा कि इनके लिए इनके बलशाली और सहयोग करने वाले को बनाया जाए, लेकिन पृथ्वी पर उस समय ऐसा कोई मौजूद ही नहीं था। फिर जैसा कि ब्रह्मा को देवताओं का आदेश था तो सभी देवता ब्रह्मा का आदेश मानने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, उन्होंने न केवल अप्सराएं, वेश्याएं, किन्नरों और नागों की कुमारी कन्याएं के साथ संबंध बनाया और वानरों की वैध पत्नियों के साथ भी संबंध बनाया। और संबंध बनाने के बाद जो उनसे पुत्र उत्पन्न हुए वे वानर उत्पन्न हुए, जो राम की सहायता करने के लिए पैदा किए गए। मान लीजिए राम का जन्म प्रत्याशित है, लेकिन उनको सहयोगियों का जन्म तो अप्रत्याशित रूप से है, यह आपको बात माननी पड़ेगी। राम का सीता से विवाह भी निर्विवाद है, क्योंकि बौद्ध रामायण के अनुसार राम सीता की बहन है, दोनों दशरथ के संतान थे। और वाल्मीकि रामायण और बौद्ध रामायण में दर्शाए गए संबंधों से नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार सीता जनक की पुत्री थी, राम की बहन नहीं। स्वयं वाल्मीकि लिखते हैं कि सीता जनक की सामान्य प्रसूत पुत्री नहीं थी, अर्थात उन्हें किसान के द्वारा खेत में हल चलाते वक्त प्राप्त हुई थी, जिसका पालन पोषण जनक ने किया था। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह जनक की प्रसूत पुत्री थी। इससे अच्छा बौद्ध रामायण है, जो आर्यों के विवाह पद्धति से मेल खाती है। यदि उनका नहीं तो उनके साथियों का जन्म तो कुकर्म से हुआ है। तो इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राम और सीता का विवाह भी आदर्श विवाह नहीं है। एक धारणा यह भी लोग कहते हैं कि राम बहुत ही पत्नीवर्ती थे। वाल्मीकि स्वयं लिखते हैं कि राम की अनेक पत्नियां थीं और साथ में अनेक उपपत्नियां भी थीं, जिससे स्पष्ट होता है कि राम पत्नीवर्ती नहीं थे। और इस प्रकार वह अपने पिता के नामो निहाद पुत्र थे और जिनकी न केवल 3 पत्नियां और अनेक उपपत्नियां भी थीं। इनके व्यक्तिगत जीवन की 2 घटनाओं का उल्लेख करेंगे। पहला है इनकी पत्नी सीता से संबंधित और दूसरा है वाली से संबंधित।
बाली और सुग्रीव दोनों सगे भाई थे, जो इनका खुद का राज्य था, जिसकी राजधानी किष्किंधा थी, और ये वानर जाति से आते थे। जब बाली राजा था तो उसका मायावी नामक राक्षस से युद्ध छिड़ा हुआ था। द्वंद्व युद्ध में मायावी ने अपनी जान बचाकर भागा और वह गुफा की खो में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा कि वह गुफा की खो मतलब गुफा के बाहर प्रतीक्षा करें और मायावी राक्षस का आने का इंतजार करें। बाली उस गुफा के अंदर गया और कुछ समय बाद गुफा से रक्त की धार बही। तो सुग्रीव ने सोचा कि राक्षस ने बाली को मार गिराया। वह बाली को देखे बिना किष्किंधा वापस जाता है और वहाँ पे जाके अपने आप को राजा घोषित कर देता है और हनुमान को अपना मंत्री बना लेता है। स्वाभाविक है कि बाली जब बाहर आता है तो वह देखता है कि सुग्रीव वहाँ पे है ही नहीं, और वह जब किष्किंधा जाता है तो सुग्रीव खुद को राजा घोषित कर चुका है, और यह देखकर बाली को बहुत ही गुस्सा आता है। वह सुग्रीव को खदेड़ देता है राजपाट से। सुग्रीव और हनुमान दोनों राजपाट से निकल जाते हैं, लेकिन उत्तराधिकारी की बात है तो सुग्रीव को बाली का एक पुत्र जिसका नाम अंगद था, उत्तराधिकार उसका होना चाहिए था, लेकिन सुग्रीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह खुद को राजा घोषित कर लिया और हनुमान को अपना मंत्री बना लिया। स्वाभाविक है कि यह देखकर बाली को गुस्सा आएगा, उसने सुग्रीव को खदेड़ दिया। वह दोनों राजपाट से निकल गए और वह बाली खुद को राजा घोषित कर लिया। दोनों भाई जानी दुश्मन हो गए। यह घटना तभी घटी थी जब रावण ने सीता का हरण किया था और राम और लक्ष्मण दोनों सीता को ढूंढ रहे थे। संयोगवश इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो गई। सुग्रीव और हनुमान ऐसे ही मित्र की तलाश में थे जो बाली से उनसे राज्य वापस दिला सके। ये दोनों आपस में अपनी परेशानियां साझा करते हैं और एक दूसरों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए एक योजना बनाते हैं कि बाली को राम मारेंगे और बदले में सुग्रीव और हनुमान लंका से सीता का हरण करने वाले राक्षस को मार गिराएंगे। ठीक उसी प्रकार और सुग्रीव को बोला गया कि वह गले में फूल पहन ले, माला पहन ले, जिससे बाली को आसानी से पहचाना जा सके। राम पेड़ के पीछे छिप गए। वह बाली की प्रतीक्षा करने लगे और जैसा तय हुआ था ठीक उसी प्रकार बाली का वध किया गया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया गया। फिर उसके बाद रावण ने सीता का हरण करके लेके गए थे। इसके बाद फिर राम ने सुग्रीव और हनुमान की सेना मिलकर रावण को खत्म किया और सीता को वापस लेकर आए। बाली का हत्या राम के चरित्र पर बहुत बड़ा धब्बा है। क्योंकि बाली का राम से कोई सीधा विवाद नहीं था। बाली से सीधा विवाद सुग्रीव का था और राम को सिर्फ मोहरा बनाया गया था बाली को वध करने का। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ कैसा व्यवहार किया। तब तक के लिए जय भीम। मिलते हैं अगली वीडियो में।